सभी को नमस्कार। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो इसको एक शॉर्ट माइंड मैप कैसे बनाया जा सकता है वो हम अब देखेंगे। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र संसाधन से गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन पीपल्स वेलफेयर यानी जन कल्याण। अर्थात जरूरत पूरी तो वेलफेयर यानी इनको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसको हम ऐसा एक माइंड मैप के थ्रू समझ सकते हैं। और इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए, जैसे ये कोई खेत किसी किसान का, ये किसान का खेत है तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया। इसके पास 2 बैल हैं, ये इन बैल के थ्रू यहाँ पे खेती करेगा यानी जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन और उससे ये अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर इस हिसाब से हम समझेंगे तो ये एक किस्म से अपने दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर अपने को थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखेंगे इकोनॉमी के टाइप। टू टाइप, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, माइक्रो यानी व्यष्टि, मैक्रो समष्टि। माइक्रो का मतलब है किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, मतलब वन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, किसी एक का ही अध्ययन करते हैं इसके अंदर, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक। इसमें हम किसी एक को देखते हैं लेकिन दूसरे के जो ये निर्णय लेगा इसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है, लेकिन उसको हम इग्नोर कर देंगे। मैक्रो के अंदर समष्टि यानी संपूर्ण व्यवस्था का समग्र अध्ययन, जीडीपी
बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति। अब जैसे एक उपभोक्ता है, अगर जैसे महंगाई बढ़ी तो वो अपने उपभोग को कम कर देगा। इसमें हम दूसरे के नहीं देखेंगे दूसरे का क्या प्रभाव पड़ा क्या नहीं पड़ा, इस पर जो प्रभाव पड़ा यानी महंगाई बढ़ी तो इसने अपना उपभोग कम कर दिया। तो व्यष्टि के अंदर हम एक को देखते हैं, मैक्रो के अंदर हम समष्टि को देखते हैं यानी पूरे को एक साथ। अब जो हमने सिलेबस के अनुसार जो एटीसी को खोला था उसके अंदर अपने पहला चैप्टर लिया था नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स यानी राष्ट्रीय आय और उत्पाद। उत्पाद क्या है? जैसे अपने कोई भी ब्लैक बोर्ड है, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं वो सब उत्पाद है, और उत्पाद ही इनकम का आधार है। जितना ज्यादा उत्पादन उतनी ज्यादा इनकम। किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उचित दोहन तथा लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के बारे में अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय तथा उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन जितना ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा, यानी कि संसाधनों का बेहतर प्रयोग करके राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर हम संसाधन को अच्छे से प्रयोग करेंगे तो आर्थिक कल्याण बढ़ा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए डायग्राम कैसे बनाएं? वही माइंड मैप, यानी आर्थिक कल्याण। अभी आपस में यहाँ पे आय, यहाँ पे उपभोग, यहाँ पे उत्पादन। ये दोनों इंटरलिंक। उत्पादन ज्यादा, आय ज्यादा, उपभोग भी ज्यादा होगा। आय ज्यादा होगी तो उपभोग ज्यादा होगा, तो इसलिए ये तीनों इंटरलिंक। अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं नेशनल इनकम के अंदर, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो जीडीपी, अब जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस यानी सकल। किसी भी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित की जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। अब क्वेश्चन जो आएगा, अगर फंसाना होगा तो क्या करेगा एग्जामिनर? या मूल्य की जगह बाहर दे देगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। घरेलू सीमा, घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा में कई कंफ्यूजन होगा कि घरेलू सीमा क्या होती है। घरेलू सीमा के अंदर अंदर क्या आएगा? घरेलू सीमा के अंदर आएगा देश का भूगोल प्लस विदेश में जो राजदूत कार्यालय हैं वो, जो हमारे अंटार्कटिका में जो मिशन चले हुए हैं वो, कुछ समुद्र में नॉटिकल मील जहां हमारे मिशन चल सकते हैं वो। तो ये चीजें अपनी घरेलू सीमा के अंदर ऐड होंगी। अब जो घरेलू सीमा है, अगर बाहर की कोई कंपनी है यानी कि चाहे कोई विदेश की कंपनी भी हमारे देश की घरेलू सीमा में उत्पादन कर रही है तो वो भी हम जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे। और हमारी कोई कंपनी अगर वो बाहर उत्पादन कर रही है तो वो हम अपने जीडीपी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यानी अपने घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है सिर्फ उसी को हम काउंट करते हैं। तो ये है जीडीपी। उपयुक्त परिभाषा से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु निम्न है। जैसे जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो संबंधित राष्ट्र की घरेलू सीमा के भीतर हुआ हो, भले ही उस उत्पादन में किसी विदेशी साधन की भूमिका क्यों न रही हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया
कि कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में उत्पादन कर रही है तो उसको भी हम घरेलू सीमा के अंदर ऐड करेंगे, यानी जीडीपी में जोड़ेंगे। और यदि संबंधित राष्ट्र के साधन घरेलू सीमा से बाहर निकल जाते हैं तो जीडीपी में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी हमारी कोई कंपनी है अगर वो बाहर काम कर रही है तो उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। तो इस परिभाषा में ये हम याद रखेंगे। और एक बिंदु और है जो अभी मैं आपको बताता हूँ, लिख देता हूँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था को देखा है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर जो आर्थिक संसाधन है उनसे वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन, इसका वितरण और फिर पीपल्स वेलफेयर, यानी ये हो गया अर्थव्यवस्था। इसको हमने एक एग्जांपल से समझा था, जैसे कोई किसान का खेत, ये खेत इसके लिए जियोग्राफिकल एरिया, इसके दो बैल, ये इसके संसाधन, इससे ये खेती करेगा और उत्पादन करेगा जिससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो ये एक किसान की अर्थव्यवस्था हो गई। तो इस हिसाब से हम इसको माइंड में सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक्स के टाइप। दो टाइप हमने देखे थे, एक माइक्रो और एक मैक्रो। अगर माइक्रो की बात करें, माइक्रो वेस्टी यानी माइक्रो, माइक्रो के अंदर हमने एक आर्थिक एजेंट को देखा था, एक आर्थिक एजेंट, उसका अध्ययन। और अगर मैक्रो की बात करें तो इसके अंदर हमने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखा था, संपूर्ण यानी समग्र अर्थव्यवस्था। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? उसके बाद फिर हमने नेशनल इनकम और प्रोडक्ट्स देखे थे, यानी राष्ट्रीय आय और उसके उत्पाद। और इसके अंदर हमने क्या देखा था? इसके अंदर देखा था जैसे उत्पाद है वो एक मूल आधार होता है इनकम का, यानी किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उचित दोहन तथा लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के बारे में अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था जीडीपी। जीडीपी यानी एक घरेलू सीमा। घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। और इसके अंदर अगर बाहर का कोई संसाधन है या विदेश की कोई कंपनी है वो हमारे देश में आके उत्पादन कर रही है, यानी हमारे घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन कर रही है, तो वो हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। और हमारे देश का कोई साधन बाहर जाके अगर उत्पादन कर रहा है तो वो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। घरेलू सीमा में हमने क्या क्या देखा था? अपने देश का भूगोल, देश के राजनीतिक कार्य, राजदूत कार्यालय, अंटार्कटिक में जो मिशन चल रहे हैं वो, कुछ समुद्र नॉटिकल मील जहाँ मिशन चलाए जा सकते हैं वो। उसके बाद हमने कुछ जो ये परिभाषा दी थी इसके कुछ मुख्य पॉइंट देखे थे, जिसके अंदर हमने कौन कौन से देखे थे? नंबर एक देखा था जो हमारे घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होगा सिर्फ वही काउंट करेंगे। और नंबर
2 देखा था, जो हमारे देश के कंपनियां साधन है वो अगर हमारे देश से बाहर जा चुके और तब वो उत्पादन कर रहे हैं तो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा था, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही ध्यान में रखा जाता है। अब हम अंतिम को क्यों ध्यान में रखते हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब हम कल से अपना वापस इसके आगे काम कल पढ़ेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।